अभी आपने अभी ये टूर्नामेंट्स के बारे में बात किया, तो एक और टूर्नामेंट था सिद्धि पैकर। क्योंकि एक मेरे को इंसिडेंट मेरे को भी पता है कि उस टूर्नामेंट में कैसा था कि एक साल आप लोग वहाँ पे मतलब आपका ऑलमोस्ट मैन ऑफ द सीरीज के ऊपर आपका ऑलमोस्ट था ही, लेकिन ऐसा कुछ हो गया रीजन कि आप लोग मैच खेलने पहुंच ही नहीं पाए फाइनल। इसके कारण आप लोग की टीम को बैन भी किया गया और आपका सीरीज जो था वो आपको मिला भी नहीं। वो स्टोरी क्या था? मेन कैसा था पता है, एक तो टूर्नामेंट का नाम है, इतना हम लोग ने सुना था कि भाई हाँ सिद्धि पैकर करके वो तो बहुत बड़ी टूर्नामेंट है बहुत, तो हम लोग उसको खेलने के लिए इतने एक्साइटेड थे ना, इतने एक्साइटेड थे। मेरा फर्स्ट साल ही था शायद से समथिंग कुछ तो सिद्धि पैकर के लिए। हम लोग गए ग्राउंड पे, रुके, हम लोग को फर्स्ट राउंड खिलाया, हम लोग को 2-3 घंटे के बाद फर्स्ट राउंड खिलाया। फर्स्ट राउंड खिलाने के बाद भी मैं अच्छा ही उधर, मेरा बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा था। खेले हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग को सेकंड राउंड खिलाया 7 घंटे के बाद। तो 7 घंटा हम लोग वेट किए और इतना अच्छा सात टूर्नामेंट रहने के घंटे बाद हम लोग देख रहे कि भाई इतना वो उसमें कुछ तो, फिर टूर्नामेंट के बीच में एक तो हमको 7 घंटा वेट कराया। उसके बाद फिर उधर के जो अंपायर थे उनसे भी थोड़ा बहुत तू में हो रही थी। तो फिर 2 टूर्नामेंट कुछ 2 मैच खेला और हम लोग ने। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई अगर इतना ही कुछ है, अगर इन लोगों को फेयर क्रिकेट भी नहीं हो रहा है, ऊपर से हम लोग इतना वेट करके खेल रहे, तो उसके बाद फिर मतलब नहीं। हमारा कैप्टन ने डिसीजन लिया कि ठीक है अपन नहीं खेलेंगे। फिर हम लोग दूसरे दिन नहीं जा पाए उधर खेलने के लिए। उधर वो टाइम पे जब मेरे को उधर सीरीज थी, फिर हम लोग ने नहीं डिसाइड किया, हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है सीरीज वीरीज जाने दो, पर हम लोग को टूर्नामेंट नहीं खेलना है। फिर हम लोग नहीं गए लास्ट टाइम फाइनल खेलने के लिए। फिर उस फाइनल हम लोग जैसे ही हम लोग ने समझो डिसाइड किया नहीं खेलने गए, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन हमको बैन कर दिया 3 साल के लिए। 3 साल के लिए हाँ, जॉर्ज लेवन बैन हुए। बैन हो गए। तो अभी हम बात करते हैं मैच ऑफ सीरीज के बारे में। आपको कुछ यादगार होगा जो आपने प्राइज क्रिकेट में, अंडर क्रिकेट में आपने जीता होगा, जो लाइक प्राइज मनी भी हो सकता है या फिर कुछ सामान, आजकल तो साइकिल बाइक से सब मिल रहे, तो आपको कुछ यादगार है आपको मैन ऑफ सीरीज हाँ, या मैन ऑफ मैच अभी मिला हो? पिछले साल ही शायद से कुछ तो में कोई टूर्नामेंट हुआ था मुंबई में टर्फ का, तो उधर मेरे को बॉलिंग प्राइज मिला था। उधर मेरे को 22,000 बॉलिंग प्राइज मिला 22,000 रुपये कैश कैश में। हाँ, प्राइज? कैश। मतलब एक टूर्नामेंट में आपको 22,000 रुपये हाँ, कैश प्राइज मिला? हाँ मेरे को, हाँ 3 सीरीज मेरे को 3 मैन ऑफ द मैच मिली थी। पर मैच पे मेरे को कोई बैग थी और 1,000 रुपीज कुछ तो कैश बैग था। और जैसे बॉम्बे वगैरह होटल के उधर के कुछ तो कैश बैग थे और बॉलिंग प्राइस मेरे को 22,000 मिला। तो मतलब आपने, मेरे को जहाँ तक पता आपने क्रिकेट अच्छा खासा टाइम से छोड़ दिया, लेकिन पिछले साल की बात कर रहे हो आप, ये जो आपने पिछले या कुछ 1 साल या 1.5 साल क्योंकि पहले। आप हाँ, अब क्रिकेट छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट गए और हाँ इतना मेरा, प्राइज मनी आ हाँ गया था आपको? हाँ यही सीन हुआ था, ना प्रैक्टिस थी ना कुछ थी। डायरेक्टली मेरा नाम, मैंने नाम दिया, नाम लेने के बाद में हम लोग अलग अलग सब, जितने भी हम लोग प्लेयर थे सब अलग अलग टीम में खेलते थे। वो टाइम पे हम लोग करण पटेल, मैं, हम लोग की एक टीम थी जैसे हम लोग थे। तो लैबो हमारे अगेंस्ट था, रोहन हम लोग के अगेंस्ट, सब अलग अलग टीम में थे। तो ऑक्शन टाइप, ऑप्शन टाइप। हाँ, ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट। तो कभी आपके कोई फैन मूवमेंट हुआ होगा जो आपका बड़ा फैन हुआ, क्योंकि सब प्लेयर्स का एक फैन होता ही है, कोई ना कोई फैन हुआ, जैसे कोई टूर्नामेंट में आपको हुआ कोई बड़ा फैन आपको मिला हो, आपको याद हो उस फैन के बारे में कुछ हाँ समथिंग? है। एक है अपना कल्याण का एक लड़का है, उसका अभी तो मेरे को नाम याद नहीं, पर वो मेरे को हमेशा मैसेज करने का, हमेशा मिलने आने का, मेरे वो कल्याण से उल्लासनगर तक मिलने को आने का। और वो हमेशा मेरे को मैसेज करने का, भाई मेरे को आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है। फिर जब भी वो क्रिकेट खेलता भी नहीं था, बस वो मेरा बॉलिंग देखता था। फिर वो बंदे ने क्रिकेट चालू किया और बॉलिंग भी डालने लगा और सेम मेरे जैसे एक्शन करके बॉलिंग डालने लगा। और अभी वो अच्छी कोई टीम में खेलता भी, बट मेरे को अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है। पर है अच्छा खासा, और मेरा दोस्त भी बन गया था वो, क्योंकि वो मेरे को उल्लासनगर भी मिलने आता था। भाई कभी कभी खेलते थे, पर उसका बॉलिंग एक्शन वगैरह भी सेम मेरे जैसा ही है। तो ये सब जब आप सोचते हो, आपने जैसे आपने बताया ये फैन के बारे में, आपने इतना क्रिकेट खेला है ये सब है, तो ये फीलिंग कैसी होती है कि लाइक हाँ बाबा कोई मेरे जैसा बनना चाहता है, हाँ, मेरे से इंस्पायर हुआ है, तो ये फीलिंग कैसी होती है? नहीं नहीं एकदम बेस्ट फीलिंग लगता है। और जैसे जैसे ये सब सुनते हैं ना, तो फिर जैसे और क्रिकेट का जज्बा और बढ़ जाता है कि हाँ नहीं यार, कोई तो है क्या भाई अपने जैसा बनना चाहता है। तो वो फीलिंग बोलते हैं ना, एकदम बेस्ट फीलिंग रहता है कि हाँ भाई क्या कुछ तो लाइफ में किया है, इम्प्रूव कुछ तो किया है, कि भाई हाँ कोई 4 जन तो अपने को पहचान रहे क्रिकेट के थ्रू। तो अभी आपने क्रिकेट के बारे में बात किया, तो क्रिकेट खेलने के लिए कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो, उसको एक फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपका फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट था कि आपको क्रिकेट खेलने आगे बढ़ने में कितना फैमिली आपको सपोर्ट था? फैमिली सपोर्ट फुल था। मेरे डैड को भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। वो उनका ऐसा था, जब भी मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो उनको बहुत खुशी होती थी। हाँ भाई, जैसे मैं कभी भी जीत के जाता था तो उनको बॉलिंग प्राइज वगैरह मिलते हाँ, थे ना, ट्रॉफी बॉलिंग प्राइज मिलती के। तो भाई ऐसा रहता था, मैं रात को 3 बजे जाओ 4 बजे जाओ, तो मैं जाता था ट्रॉफी लेके जाके घर पे रख देता था। फिर मेरे पापा जब भी नगर से उठते, तो ऐसा रहता था, पापा के ऑफिस में रहता था, पापा घर से ट्रॉफी उठा के ऑफिस में लेके चले जाते थे उनके दोस्तों को दिखाने, भाई मेरे लड़के ने जीत के लेके आया है भाई। और फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, कभी मेरे को घर से किसी ने रोक टोक नहीं किया।
कभी कोई मतलब ऐसी जिम्मेदारी का वो नहीं था वो टाइम पे कि भाई हाँ नहीं तेरे को काम करना है, ध्यान देना है, क्रिकेट में कुछ करियर नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे को घर वाले फुल सपोर्ट था घर का कि हाँ भाई तू जा खेल, तू खेल, अच्छा खेल रहा है, बेस्ट खेल रहा है, खेल जाके। तो घर का कुछ वो नहीं था, घर का बहुत सपोर्ट था। तो आपके फादर, जब आपके फादर एक्सपायर हो गए तो उसके बाद आपका लाइक उस टाइम के कैसा फीलिंग था? क्योंकि आपने बताया अपनी, जैसे आपके फादर प्राउड होते थे, आपको ट्रॉफी लेके जाके सब अपने फ्रेंड्स को दिखाते, अपने ऑफिस में रखते थे, तो उनके जाने के बाद आप में कैसा, ये कैसा था? उनके जाने के बाद तो लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस हो गए। जैसे आधे से ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, फिर मेरे छोटे भाई की भी जिम्मेदारी आ गई। जैसे उसके भी मीन्स कैसा था, उसके भी दो चार छोटे मोटे कुछ तो कांड थे, उनको वो चीज को सपोर्ट कर, उसको वो चीजों से निकालना, फिर घर पे ध्यान देना। फिर धीरे धीरे करते करते सब फैमिली वगैरह देखते 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 क्रिकेट थोड़ा कम होते गया, फिर थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कम होते गई। पहले कैसा था, पहले क्रिकेट का बहुत अच्छा था कि भाई कुछ नहीं था, डैड थे, कोई टेंशन नहीं था, दिन भर ग्राउंड पे रहो, प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, मजे करो और खेलो। फिर जैसे जैसे ये सब होने लगा, डैड का जब डैड एक्सपायर होने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी आंख पे आने लगी, समझने लगा कि हाँ भाई क्या भाई फैमिली घर भी संभालना देखना है, आपको। फैमिली देखना है, सब कुछ सपोर्ट करना है। तो फिर धीरे धीरे क्रिकेट कम हो गया। राज, तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि लाइक आपके फादर के जाने के बाद आपका क्रिकेट कम हो गया, ये वन ऑफ द रीजन होगा आपका क्रिकेट कम होने का? हाँ यस सर, और कुछ नहीं। तो ये अभी तो फैमिली बात हो गई। अभी आप बात करेंगे, राज अनमैरिड है, तो राज की लव स्टोरी तो होगी, तो आप अपने कुछ बताना चाहेंगे आपके लव स्टोरी के बारे में? नहीं, लव स्टोरी वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं। मेरे कुछ है फ्रेंड जिनसे मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, बैठता हूँ, बाकी लव स्टोरी जैसा तो कुछ सीन है नहीं। नहीं, आप हाँ था, मेरा एक लव स्टोरी का सीन था, बट मोस्टली अभी खत्म हो चुका है। नहीं बताना तो आप बता सकते, कोई कुछ ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, वो भी है ठीक ठाक ही है भाई। अभी हम लोग का सब खत्म हो गया, था कुछ था हम लोग का सीरियस मैटर, पर अभी क्लोज है। क्योंकि बहुत जन आए तो कोई अपना लव स्टोरी के बारे में कुछ बता नहीं था, मैं सोचा राज आप बता पाएंगे तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं भाई, कुछ है ही नहीं जैसा कुछ बता सकूं। था कुछ टाइम पहले अच्छा कुछ था, हम लोग का रिलेशन था, एक लड़की के साथ अच्छे से रिलेशन में था मैं। पर धीरे धीरे कुछ छोटी मोटी गलतियां मुझसे हुई, छोटी मोटी गलतियां होते रहती, और लड़का और लड़के से तो गलतियां होती रहती, तो फिर धीरे धीरे वो रिलेशन खत्म हो चुका। हमने आपके कुछ कुछ फनी इंसिडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स है उन्होंने हमसे हमारे साथ शेयर किए हैं, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। एक फनी इंसिडेंट था कि लाइक आप गांव क्रिकेट खेल रहे थे और कोलगेट का कुछ इंसिडेंट था, तो ये स्पेशली हमको राहुल सुरवड़े ने बताया, तो उसका क्या है, क्या स्टोरी क्या था? कोलगेट लेके आप ग्राउंड पे पहुंच क्या गए थे। था स्टोरी, वो सीन बहुत अलग ही था। हम लोग है ना रात भर टूर्नामेंट खेल रहे थे, और दूसरा जगह पे कुछ तो गांव साइड में हम लोग का एंट्री था। तो जब भी हम लोग का एंट्री हुआ ना, तो ऐसा हो गया, हम लोग रात भर खेल रहे थे, मैं सोया भी नहीं था ठीक से, ना मेरी नींद पूरी हुई थी ना कुछ। और इन लोग पहुंच गए थे ग्राउंड पे, सब लोग, इन लोग का कंटिन्यू मेरे को कॉल आया जा रहा था कि भाई ग्राउंड पे मैच है, अगला मैच अपना ही है, अगला मैच अपने ही है। तो मैं फटाफट उठा भाई, मैंने स्नान नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोलगेट उठाई, ब्रश किया, ब्रश करते करते, और कॉल भी, फोन भी हाथ में था, फोन भी था और कोलगेट, ब्रश और कोलगेट भी हाथ में ही थे। तो ब्रश करते करते इनसे बात करता, हाँ भाई निकल रहा हूँ निकल रहा हूँ निकल रहा हूँ, 10 मिनट में निकल रहा हूँ। तो फटाफट मुंह वगैरह जो है ब्रश वगैरह करके, तो फोन भी रखा और कोलगेट भी जेब में रख के कोलगेट लेके ग्राउंड पे चला गया। ग्राउंड पे जाने के बाद फिर हम लोग खेले, एक राउंड जीता, फिर एक राउंड जीतने के बाद अचानक से भाई मैंने कोलगेट, फोन निकालने के लिए हाँ, जेब में हाथ डाला, तो उसके साथ कोलगेट भी निकल। और वैसे सब आपके फ्लेयर्स ने देख लिया होता। हाँ, और वो टाइम पे था ऐसा, एक रहता ना, एक यारी वगैरह रहती, तो फिर वो टाइम पे राहुल सरोड़े हम लोग साथ में थे। राहुल सरोड़े ने देखा, फिर वही जो जोक बना, पूरा साल भर वही जोक चालू हुआ। मेरे को इतना पोक भी किया वो चीज को लेके, पर ठीक है, एक बेस्ट मोमेंट था, मतलब हैप्पी मोमेंट था दोस्तों को लेके, क्या भाई हाँ चलो। और एक और स्टोरी है जो रोहन ने बताया हमको, रोहन चिल्ले ने, कि ये पनवेल में जब क्रिकेट खेलने गए थे, तो आप जो कपड़े में पहुंचे थे वहाँ पे अजय जो गार्ड गया, तो जॉर्ज के जो उस टाइम पे मैनेजर थे, तो उन्होंने भी कुछ आपको बोला, तो उस स्टोरी के बारे में बताएंगे क्या था? क्या सीन था? हाँ, वो भी सीन ऐसा ही था, क्योंकि कैसा था पता है ना, मेरे को पहले क्रिकेट का था, अपन ऐसा हो गया था कि भाई मैं कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाता था, तो मैं हमेशा लेट ही निकलता था, बहुत लेट निकलता था। रोड टाइम पे ऐसा हो गया था भाई, लोग पोस्ट हो गए ग्राउंड पे, मैच वगैरह खेल लिया, और मेरे को फोन आ रहे थे कि भाई हाँ आज 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 हम लोग का पैकर था भाई, तो आज मेरे को फोन करा था, तो मैं ऐसे ही निकला था। तब मैंने पहनी हुई थी शर्ट, जीन्स, और मतलब तभी का थोड़ा फैशनेबल चल रहा था, चेक्स वगैरह के शर्ट थे, पैंट वगैरह पहनी हुई थी। तो भाई, और तभी मैंने हेयर भी थोड़े कलर करा के रखे थे, जैसे ब्राउन वगैरह कलर का, तभी फैशन चलता था। वो टाइम पे छोटा था, समझ नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, फैशन का कुछ सेंस नहीं था। तो मैं निकल तो गया वो सब में। फिर अजय गाड़गे ने देखा, अजय गाड़गे देख के शॉक हो गया कि भाई तू खेलने आया, क्रिकेट खेलने आया, तू कौन से उले पे आया है। वो मोमेंट भी बहुत बेस्ट था मेरे लिए भाई, एक अलग ही मोमेंट था वो टाइम पे। वो टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी क्रिकेट को लेके, छोटा ही था। तो जैसा था वैसे ही निकल गया, हाँ भाई चलो टाइम पे पहुंच रहे हैं तो भागो।
और एक और इंसिडेंट बताया गया हमको, एक ढाबा पे जब इनिशियली आप जब इनिशियल क्रिकेट खेले तो ढाबे पे गए तो कुछ आपने ऑर्डर किया था खाना, वो क्या स्टोरी थी? वो सीन भी बहुत बहुत फनी सीन था वो भी। क्या हुआ था, हम लोग क्रिकेट खेल के तो आए, हार गए थे, शायद हार ही गए थे, तो हार के हम लोग ढाबे पे हुए तक के बैठ ही गए थे। तो ऐसा था, पहले मैं एक तो चिकन मटन खाता नहीं हूँ और वेजिटेबल भी मोस्टली बहुत सी चीजें नहीं खाता हूँ। तो मैं ढाबे पे बैठा था और मेरे साथ में था चिट्टू चिट्टू बावशे, रोहन चिल्ले, सब बैठे थे ग्राउंड। तो भाई मेरे को पूछा भाई ऑर्डर कर क्या कर दे, तो भाई क्या करना है क्या करना है, तो उधर मैंने ऑर्डर कर दिया, भाई एक काम करो भजी भजी कांदा भजी ऑर्डर करवा दो ढाबे पे आपने खाना? वो मोमेंट भी बहुत था, कॉमेडी वाला मोमेंट था। और ऐसे दो चार है जो मोमेंट, बहुत से मोमेंट है कि भाई बहुत से कॉमेडी कॉमेडी हाँ, क्रिकेट खेलोगे तो आप दोस्ती यारी में तो ये फनी मोमेंट तो बहुत सारे होते हैं। तो राज, आप इतने साल क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर कोई आपका रहेगा जो आपके साथ हमेशा क्रिकेट में आपके साथ जाता होगा, या फिर आपका कोई एक दोस्त जो आपको बहुत याद होगा, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमको? हाँ, मेरा एक ऐसा फ्रेंड है मनोज पाटिल करके। वो मेरा ऐसा फ्रेंड था क्रिकेट के उसमें, जैसे उसको क्रिकेट का बहुत क्रेज था। तो मैं उसको कभी भी फोन करूँ ना, जैसे मेरे को कभी भी कोई भी टूर्नामेंट को पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है कि हाँ भाई, तो वो मेरे को बराबर खुद घर पे आता था लेने के लिए, रात भर मेरे लिए रुका रहता था टूर्नामेंट देखते हुए। और कहीं भी टूर्नामेंट रहने था मुंबई में, तो अपनी खुद गाड़ी लेके आता था, वो अपनी गाड़ी लेके आता था, खुद अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डालता था, वो मेरे को लेके जाता था। तो मेरे लिए बेस्ट था क्या भाई, हाँ क्रिकेट में मेरा बेस्ट, बोलते ना एक बेस्ट फ्रेंड जैसा, बेस्ट बडी बोल सकते हो। बड़ी तो वो मनोज पाटिल। तो आज उनके साथ कैसा है, कि कहाँ है मनोज पाटिल, क्या अभी भी उनके रिलेशन कैसा साथ है? अच्छा ही है। तो इधर भी वो आने ही वाला था मेरे साथ सपोर्ट के लिए। फिर कैसा हो गया पता है क्या, मैं एक तो था मैं घाई में, उसको मैंने फोन भी किया, वो बोला ठीक है भाई मैं आता हूँ 10 साढ़े 10 बजे तक। तो उतना मेरे को टाइम नहीं था, तो फिर मैं बोला भाई तू एक काम कर, तू सिर्फ वीडियो देख, मैं आता हूँ। अब बहुत सारे लोग जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स, एक उनका एक होता है ब्रांड जिसको वो बहुत सारे ब्रांड्स को उनका एम्बेसडर्स होते हैं। तो आपने कभी, आपके साथ हुआ है कि कभी आप ब्रांड एम्बेसडर किसी टी शर्ट को या किसी कंपनी को आपने एंडोर्स किया होगा? हाँ, मैं भवानी स्पोर्ट है, भवानी स्पोर्ट में, हाँ भवानी स्पोर्ट का, हमने जब भी टूर्नामेंट खेलने जाता था हम लोग भवानी स्पोर्ट के टी शर्ट पहन के खेलते थे। ऐसे हुआ है एक बार 70 के कोई हायर था स्पोर्ट, तो मैंने उसका भी टी शर्ट पहन के खेला हुआ था। और कभी कभी शैलू दादा के भी हम लोग टी शर्ट, पर मोस्टली हम लोग भवानी स्पोर्ट की टी शर्ट वगैरह, ट्रैक टी शर्ट हम लोग भवानी स्पोर्ट के ही पहन के खेलते हैं। तो कभी उसके बाद कभी किसी ने ऑफर किया पैसे का, या फिर आप लाइक ऐसे ही? नहीं, क्योंकि दादा का ऐसा था कि भाई कभी हम लोग को कुछ उधर से कम हुआ ही नहीं था, तो हम लोग फिर दूसरे कोई जगह से ऑफर हुआ भी नहीं और हम लोग गए भी नहीं। तो अभी हम अपना पॉडकास्ट थोड़ा एंड करने के, तो इसलिए हम लोग एक रैपिड फायर क्वेश्चन खेलेंगे। इसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का तो आंसर सही दिया है, तो रैपिड फायर में आपको फटाफट बताना है कौन से आपके फेवरेट बैट्समैन है। आपके फेवरेट बैट्समैन कौन है? फेवरेट बैट्समैन अपने रोहन चिल्ले। फेवरेट बॉलर मेरे को तुषार इंगले, तुषार अपना अंबरनाथ के मेरे को बहुत बेस्ट लगते थे। और फेवरेट फील्डर था मेरे लिए सुनील विश्वकर्मा, क्योंकि उसके ऐसे ऐसे मूवमेंट देखे थे ना हम लोग ने फील्डिंग के, तो भाई बहुत बेस्ट लगता था। तो राज, आपने बताया कि आप क्रिकेट में कमबैक करेंगे, आपने बताया था, तो उसके लिए आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है जो आप क्रिकेट में कमबैक करेंगे, क्योंकि वो फॉर्म लाना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? नहीं, हम लोग ऐसा अभी कमबैक करने के लिए भाई मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, डेली ग्राउंड पे अपना टाइम देता हूँ। हम लोग जब भी मेरे को टाइम मिलता है क्रिकेट के लिए, मतलब हर टाइम वो क्रिकेट को अपना टाइम देता हूँ। और मेरे को लग रहा है जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अभी हाँ मैं खेल सकता हूँ कोई टूर्नामेंट भाई है, अभी मेरे को लगेगा, तो उस हिसाब से मैं वापस से कमबैक करना चालू करूँगा, जैसे छोटी छोटी टूर्नामेंट चालू करके स्टार्ट कर दूँ। तो उसके लिए राज प्रैक्टिस कैसे कर रहा है, कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, चालू है प्रैक्टिस या क्या कर रहा है? प्रैक्टिस चालू है, मतलब प्रैक्टिस कैसे है, हम लोग जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में भी, क्या भाई हम लोग के जो बिजितल ग्राउंड है, हम लोग मंडे को उधर खेलते हैं। और डेली हम लोग इधर एक ग्राउंड है संभाजी नगर करके, उधर एक है, हम लोग उधर खेलते हैं। राज, एज ए आपके फैन और राह क्रिकेट की तरफ से हम चाहते हैं आप ऐसे प्रैक्टिस करें, आप वही फॉर्म में वापस आए, आप वापस क्रिकेट खेले, वही जो आपने नाम इनिशियली कमाया था वही नाम आप फिर से कमाए। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक राज, और थैंक यू फॉर कमिंग राज। थैंक यू सो मच।